हेलो दोस्तों, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट की सीरीज़ में दूसरे नंबर पे है बॉन्ड्स। जब भी हम किसी कंपनी के बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहली पिक्चर जो हमारे दिमाग में आती है, वो होती है बहुत सारा पैसा। क्योंकि कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, कंपनी को रन करने के लिए, कंपनी को डेवलप करने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए बहुत सारे पैसों की आवश्यकता पड़ती है। मार्केट में हम पैसों को फंड या कैपिटल कहते हैं। कंपनी को नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, नए प्लांट्स लगाने हैं, नई ब्रांचेस खोलनी है। ऐसे में कंपनी को बहुत सारे फंड की और कैपिटल की ज़रूरत होती है। ऐसे में कंपनी के लिए 3 बड़े ऑप्शन हैं फंड रेज़ करने के लिए, कैपिटल इकट्ठा करने के लिए। उनमें से पहला ऑप्शन है बैंक लोन, यानी कंपनी बैंक से लोन ले सकती है। दूसरा ऑप्शन है शेयर, यानी कंपनी अपनी हिस्सेदारी को बेच सकती है और हिस्सेदारी को बेच के फंड और कैपिटल इकट्ठा कर सकती है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग में कुल 50 फ्लैट हैं। अब बिल्डिंग का ओनर को कुछ पैसों की ज़रूरत है, कैपिटल की ज़रूरत है, ताकि वो अपना नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सके। ऐसे में ओनर क्या करता है कि 50 फ्लैट में से 15-20 फ्लैट्स को वो बेच देता है और उनसे कैपिटल रेज़ कर लेता है, फंड इकट्ठा कर लेता है। इसी को कंपनी की हिस्सेदारी बेचना कहा जाता है। शेयर मार्केट इसी बेस पे काम करता है। और तीसरा ऑप्शन है बॉन्ड्स, यानी कंपनी बॉन्ड इशू करे। बॉन्ड एक प्रकार का डेट है, एक प्रकार का कर्जा है, जो कंपनी डायरेक्ट इन्वेस्टर से लेती है और उसके बदले में इन्वेस्टर को एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट की दर से हर साल पे करती है। जो कंपनी बॉन्ड इशू करती है, उनको इशूअर कहा जाता है। ये गवर्नमेंट हो सकती है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो सकती है, कॉरपोरेट कंपनीज हो सकती है, या दूसरी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हो सकती हैं, जो बॉन्ड को इशू करती हैं कैपिटल को इकट्ठा करने के लिए, फंड इकट्ठा करने के लिए। और उनके और इन्वेस्टर के बीच में ये मुआहदा होता है या ये एग्रीमेंट होता है कि ये कर्जा इतने फिक्स्ड साल के लिए होगा और उस पे एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट की दर से आपको पे करना पड़ेगा। तो अगला पॉइंट है हाउ डू बॉन्ड्स वर्क, यानी बॉन्ड कैसे काम करता है। तो जब भी आप कोई बॉन्ड खरीदते हैं, तो उसका ये मतलब होता है कि आप कंपनी को कर्जा दे रहे हैं और रिटर्न में कंपनी ये प्रॉमिस करती है कि आपको एक फिक्स्ड साल तक एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट की दर से आपको प्रॉफिट देगी, आपको इंटरेस्ट देगी। और जब बॉन्ड मैच्योर हो जाएगा, यानी जो फिक्स साल होता है बॉन्ड का, उतना साल गुजर जाने के बाद और बॉन्ड मैच्योर हो जाने के बाद जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा, जो आपकी फेस वैल्यू होगी, वो आपको रिटर्न कर दी जाएगी। बॉन्ड में इन्वेस्टर और कंपनी के दरमियान ये एग्रीमेंट होता है। अगले पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट है कि बॉन्ड कितने सालों का या कितने पीरियड का हो सकता है। तो बॉन्ड ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है और अलग-अलग कंपनियां अलग-अलग बॉन्ड के लिए अलग-अलग पीरियड जो है मुतय्यन करती हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बॉन्ड जो है कुछ महीनों से लेके जो है कई सालों तक का हो सकता है। ये कुछ महीने से लेके 2 साल, 3 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, 15, 20, 30, 40 साल तक के बॉन्ड इशू किए जाते हैं और उतने साल तक कंपनियां अपने इन्वेस्टर को फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे करती रहती हैं। तो बॉन्ड की पीरियड के बारे में बात किया जाए, तो ये कुछ महीनों से लेके कई सालों तक होता है। अब कितने प्रकार के बॉन्ड होते हैं? तो बॉन्ड कई प्रकार के होते हैं। एक तो गवर्नमेंट बॉन्ड है, यानी सरकार या सरकारी कंपनियां जो बॉन्ड इशू करती हैं, उनको गवर्नमेंट बॉन्ड कहा जाता है। आमतौर पे उस पे 6 से 12% इंटरेस्ट रेट होता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड में 8 से 20% तक भी इंटरेस्ट रेट हो सकता है। म्युनिसिपल बॉन्ड है, इंटरनेशनल बॉन्ड है। लेकिन ये बात याद रखिए कि बॉन्ड में जितना रिस्क होगा उतना रिवार्ड होगा, यानी जिसका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है उसमें रिस्क भी उतना ही शामिल है। इस बात को भी याद रखने की ज़रूरत है। उसी में एक कन्वर्टिबल बॉन्ड्स भी होता है, यानी जिस कंपनी का आपने बॉन्ड खरीदा है, बॉन्ड मैच्योर हो जाने के बाद कंपनी आपको वो पैसा नहीं लौटाती है, बल्कि उसी पैसे का अपनी कंपनी का शेयर खरीद के आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर देती है। मान लीजिए 1 लाख का आपने बॉन्ड खरीदा है 5 सालों के लिए, 5 साल पूरा हो जाने के बाद वो कंपनी आपको आपका पैसा नहीं देती, बल्कि उसी पैसे का शेयर खरीद के आपके डीमेट अकाउंट में उसको जो है क्रेडिट कर देती है। अब देखिए कूपन रेट क्या होता है? तो जो फिक्स्ड एनुअल इंटरेस्ट रेट होता है, उसी को कूपन रेट कहा जाता है। कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में जो इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है और जिस पे एग्रीमेंट बनता है कि इतना इंटरेस्ट रेट कंपनी अपने इन्वेस्टर को पे करेगी, उसी को कूपन रेट कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि 2 लाख का बॉन्ड कंपनी ने इशू किया और उस पे एग्री किया कि 8% एनुअली
अपने इन्वेस्टर को पे करेगी। तो ये 8% इसी को कूपन रेट कहा जाता है, यानी 1 साल में 2 लाख के बॉन्ड पे 16,000 रुपया कंपनी अपने बॉन्ड होल्डर को, अपने इन्वेस्टर को पे करेगी। इसी में एक पॉइंट है ज़ीरो कूपन बॉन्ड, यानी कुछ बॉन्ड ऐसे होते हैं जो डिस्काउंट पे मिलते हैं। मान लीजिए कि एक बॉन्ड की फेस वैल्यू 2 लाख रुपये है, तो वो आपको 1,45,000 या 1,50,000 पे मिलेगा, लेकिन जो एनुअल इंटरेस्ट रेट मिलता है बॉन्ड पे, वो एनुअल इंटरेस्ट रेट आपको नहीं दिया जाएगा। और बॉन्ड मैच्योर हो जाने के बाद, अगर आपने 1,45,000 का वो बॉन्ड खरीदा है, तो बॉन्ड मैच्योर हो जाने के बाद 2 लाख रुपया आपको प्रॉफिट के तौर पे आपको मिल जाएगा। यहाँ एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, जो भी कंपनियां बॉन्ड को इशू करती हैं उनको इशूअर कहा जाता है। हमारे केस में वो गवर्नमेंट हो सकती है, कॉरपोरेशन कंपनियां हो सकती हैं, या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो सकती हैं, या कोई प्राइवेट कंपनी हो सकती है। इंटरेस्ट 8% का है पर ईयर, जिसको कूपन रेट भी कहा जा सकता है। मैच्योरिटी पीरियड 5 साल का है और फेस वैल्यू 20,000 रुपये और 2 लाख रुपये है। फेस वैल्यू यानी बॉन्ड की जो प्राइस होती है उसको जो है फेस वैल्यू कहा जाता है। तो अगर एक बॉन्ड हम खरीदते हैं 8% पर ईयर के इंटरेस्ट रेट पे 5 सालों के लिए 20,000 रुपये का, तो हम देखते हैं कि 20,000 का 8% होगा 1,600 रुपये, यानी 1 साल में 20,000 पे हमको जो है 1,600 रुपये मिलेंगे और 5 साल में 8,000 रुपये, यानी हर साल 1,600 रुपये मिलेंगे और 5 साल के बाद 20,000 रुपया हमारा पूरा वापस कर दिया जाएगा। ऐसे ही अगर हम 2 लाख का बॉन्ड खरीदते हैं 8% इंटरेस्ट रेट की दर से, तो हमको एनुअली 16,000 रुपये मिलेंगे, 5 साल में 80,000 रुपये हो जाएँगे, यानी 2 लाख पे 5 सालों में हमने 80,000 रुपये का प्रॉफ़िट कमाया है। इस तरह से बॉन्ड वर्क करता है दोस्तों। तो इसमें इश्यूअर होते हैं, कूपन रेट होता है, मैच्योरिटी पीरियड होता है, फेस वैल्यू होता है, एफडी के जैसे कुछ जो है इसको समझा जा सकता है। बॉन्ड से प्रॉफिट कमाने का एक दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि जो फेस वैल्यू है बॉन्ड की, वो ऊपर-नीचे होती रहती है कुछ फैक्टर्स की वजह से। कुछ फैक्टर्स में क्या है, अगर मार्केट अप ट्रेंड वाला है, यानी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी है बॉन्ड मार्केट के अंदर, तो आपकी जो फेस वैल्यू होगी वो इंक्रीज़ होगी, यानी बढ़ जाएगी। हमारे केस में अगर फेस वैल्यू 20,000 है, तो वो 22,000 भी हो सकती है। अगर 2 लाख है, तो वो 2,20,000 भी हो सकती है। या मान लीजिए अगर कंपनी ने इंटरेस्ट रेट घटा दिया, जैसे यहाँ पे हमारे केस में इंटरेस्ट रेट 8% पर ईयर है, लेकिन कंपनी ने 1 साल गुज़रने के बाद कंपनी ने 8% को घटा के 7 साढ़े 7% कर दिया। लेकिन चूँकि हमारा और कंपनी का एग्रीमेंट हो चुका है, हमारे इंटरेस्ट रेट में किसी तरह की कटौती नहीं होगी। लेकिन फिर से जो फ्रेश बाइंग करेंगे, उनको जो अब मिलेगा वो साढ़े 7% इंटरेस्ट रेट की दर से मिलेगा। लेकिन हमको जो मिलेगा वो 8 ही परसेंट मिलेगा। ऐसे में भी जो बॉन्ड की फेस वैल्यू है, वो बढ़ जाती है। या जो कंपनी इश्यूअर है, अगर उसकी क्रेडिट अच्छी है, उसका गुड नेम है मार्केट के अंदर, तो ऐसे फैक्टर्स की वजह से फेस वैल्यू बढ़ जाती है। जो बॉन्ड की फेस वैल्यू 20,000 थी, वो 22,000, और जिसकी 2 लाख थी, वो 2,20,000, 25,000, 30,000 भी हो सकती है। ऐसे में आप अपने बॉन्ड को बेचकर भी कुछ प्रॉफ़िट कमा सकते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट ये भी है कि बॉन्ड की फेस वैल्यू और बॉन्ड की मार्केट प्राइस में क्या डिफरेंस है। तो फेस वैल्यू तो वही है जो आपने बॉन्ड खरीदते वक़्त आपने पे की थी, और बॉन्ड की जो मार्केट प्राइस होती है वो फ्लक्चुएट होती रहती है, ऊपर-नीचे होती रहती है। तो जब बॉन्ड की मार्केट प्राइस ऊपर-नीचे होगी, तो आपकी फेस वैल्यू भी ऊपर-नीचे होगी। ऐसे में अगर बॉन्ड का मार्केट प्राइस ऊपर जाता है, तो आपके फेस वैल्यू में बढ़ोतरी दिखेगी। ऐसे में आप अपने बॉन्ड को बेचकर प्रॉफ़िट कमा सकते हैं। लेकिन ये बात भी याद रखिए कि बॉन्ड को मैच्योर होने तक, जब बॉन्ड मैच्योर होने के करीब पहुँच जाता है, ऐसे में जो बॉन्ड की फेस वैल्यू होती है और बॉन्ड का मार्केट प्राइस होता है, दोनों सेम हो जाता है, दोनों सेम हो जाता है। जिस फेस वैल्यू पे आपने बॉन्ड खरीदा था, वो अमाउंट कंपनी आपको पे करेगी। उससे कोई जो है मतलब नहीं है कि मार्केट का प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। जब भी आपका बॉन्ड मैच्योर होगा, तो जिस फेस वैल्यू पे आपने बॉन्ड खरीदा था, उतना अमाउंट जो है कंपनी को आपको पे करना पड़ेगा। अगला पॉइंट है, हाउ आर बॉन्ड्स रेटेड, यानी बॉन्ड जो होते हैं उनको रेटिंग दी जाती है। कुछ जो है रेटिंग एजेंसीज़ हैं जो बॉन्ड की रेटिंग करते हैं और इन्वेस्टर को ये बताते हैं कि ये बॉन्ड में कितना रिस्क है और कितना रिवॉर्ड है। ऐसे में क्रिसिल रेटिंग्स एक कंपनी है जो बॉन्ड्स की रेटिंग करती है। और बॉन्ड की रेटिंग कैसे होती है? इसकी रेटिंग ट्रिपल ए, डबल ए, फिर ए प्लस, ट्रिपल बी, डबल बी, बी, सी, डी। आप इसको देख सकते हैं कि जो ट्रिपल ए रेटिंग होती है, सबसे
अच्छी रेटिंग मानी जाती है और डबल ए प्लस या ए प्लस की रेटिंग भी अच्छी मानी जाती है। लेकिन जैसे-जैसे डबल बी, बी, सी और डी की रेटिंग होती है, तो ये रेटिंग लो कैटेगरी की रेटिंग मानी जाती है। आम तौर पे जो जंक बॉन्ड्स होते हैं, जंक बॉन्ड उनको कहा जाता है, ऐसी कंपनियों के बॉन्ड्स को कहा जाता है, जो कंपनियाँ मार्केट में जिनका नाम अच्छा नहीं है। ऐसी कंपनियाँ डिफ़ॉल्टर की कैटेगरी में आती हैं। तो जिन कंपनियों को बॉन्ड होल्डर या इन्वेस्टर नहीं मिलते, तो वो उनका इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होता है, 18-20%, 22% उनका इंटरेस्ट रेट होता है। ऐसे कंपनीज़ के बॉन्ड्स को जंक बॉन्ड्स कहा जाता है। यहाँ मार्केट में जो हमने एक सिग्मा रूल याद किया था कि जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा रिवॉर्ड, या ये कह लीजिए कि जितना बड़ा प्रॉफ़िट आपको कमाना है, उतना बड़ा आपको रिस्क भी लेना पड़ेगा। जो बॉन्ड सिक्योर्ड हैं, उनमें कम इंटरेस्ट रेट है और जो बॉन्ड रिस्की हैं, उनमें इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे बॉन्ड्स को जो है रेटिंग किया जाता है। लाइव मार्केट में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब एक पॉइंट ये भी है कि क्या हम अपने बॉन्ड्स को मैच्योरिटी से पहले बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते हैं? तो इसका आंसर है कि हाँ, आप अगर अपने बॉन्ड्स को मैच्योरिटी से पहले बेचना चाहते हैं, तो किसी भी इन्वेस्टर को आप बेच सकते हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि बॉन्ड्स की जो फेस वैल्यू होती है, वो फ्लक्चुएट होती रहती है, ऊपर-नीचे होती रहती है। ऐसे में जब आप अपना बॉन्ड बेचने जाएँगे, तो हो सकता है कि उसकी फेस वैल्यू नीचे हो और ऐसे में आपको लॉस हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि फेस वैल्यू बढ़ गई हो, तो ऐसे में आपको प्रॉफ़िट भी हो सकता है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि बॉन्ड मार्केट में लिक्विडिटी बहुत कम है। लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि जिस प्राइस पे आप बेचने जाएँगे, तो उस प्राइस पे कोई सेलर नहीं होगा, आपके बॉन्ड को कोई खरीदने वाला नहीं होगा, तो इसी को कम लिक्विडिटी कहा जाता है। लेकिन अगर आप अपने बॉन्ड्स को मैच्योरिटी से पहले बेचना चाहते हैं, तो आप बेच सकते हैं। मान लीजिए कि 5 साल का बॉन्ड बॉन्ड की डेट थी और आपने 2 साल गुज़रने के बाद अगर आप अपना बॉन्ड बेचना चाहते हैं, तो आप उसको बेच सकते हैं और बॉन्ड्स के एग्रीमेंट से बाहर निकल सकते हैं। अगला पॉइंट ये है कि हम बॉन्ड्स को कहाँ से खरीद सकते हैं? तो कई बॉन्ड्स आपको बैंक में मिल जाएँगे। आप बैंक से कॉन्टैक्ट करिए और बैंक से के थ्रू आप कई बॉन्ड्स को खरीद सकते हैं। या ब्रोकरेज फर्म से भी आप बॉन्ड को खरीद सकते हैं, यानी जो फाइनेंस कंपनीज़ की जो ब्रांचेज़ होती हैं, ऑफ़िस होती हैं, वहाँ से भी जाके आप बॉन्ड को परचेज़ कर सकते हैं। या ऑनलाइन बॉन्ड ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म से भी, यानी जो ट्रेडिंग के लिए ऐप यूज़ किए जाते हैं, उन ऐप्स के थ्रू भी आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और बॉन्ड को परचेज़ कर सकते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि आप डायरेक्ट उस कंपनी की वेबसाइट पे जाएँ और वहाँ से उस बॉन्ड को आप परचेज़ कर सकते हैं। तो एक बॉन्ड को खरीदने के लिए आप बैंक से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फाइनेंस कंपनी के ऑफ़िस से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या ऑनलाइन ट्रेडिंग के जो ऐप्स हैं, उन एप्लीकेशंस के द्वारा भी आप बॉन्ड को खरीद सकते हैं, या जिस कंपनी का बॉन्ड है, यानी जो इश्यूअर है, उस कंपनी की वेबसाइट पे जाके भी आप डायरेक्ट बॉन्ड को खरीद सकते हैं। अगला पॉइंट है बॉन्ड यील्ड। बॉन्ड यील्ड को आपकी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न, इंटरेस्ट रेट, प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करके बॉन्ड यील्ड निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमने एक बॉन्ड खरीदा है और उसका कूपन रेट है 8%। अब अगर बॉन्ड यील्ड 7.75% है, तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि उस बॉन्ड की फेस वैल्यू कहीं न कहीं गिर गई है। और अगर बॉन्ड यील्ड 8.25% यानी बढ़ता है, तो उससे हमें ये पता चलता है कि बॉन्ड की इस समय फेस वैल्यू बढ़ी हुई है। तो बॉन्ड यील्ड हमें ये बताते हैं कि बॉन्ड का प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। इसी को बॉन्ड यील्ड कहा जाता है। दोस्तों, अब आइए बॉन्ड की लाइव मार्केट में अब तक हमने बॉन्ड्स के बारे में जो भी जानकारी पाई है, उस जानकारी को हम बॉन्ड की लाइव मार्केट में अप्लाई करके देखते हैं और उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये हम लाइव मार्केट में आ गए हैं। द फिक्स्ड इनकम डॉट कॉम की ये वेबसाइट है और इस पे हमने एक बॉन्ड ओपन किया है। इस बॉन्ड का नाम है यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और इसका कूपन रेट है 9.70% और मैच्योरिटी डेट है 22 मार्च 2032। इसकी रेटिंग की अगर बात करें तो क्रिसिल ने इसको ए प्लस की रेटिंग दिया है और इंडिया रेटिंग ने भी ए प्लस की रेटिंग दिया है और इस बॉन्ड को स्टेबल बताया है, यानी ये एक सिक्योर्ड और अच्छा बॉन्ड है। ईश्वर की अगर बात करें तो यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इसको इशू किया है। स्टेट गवर्नमेंट की इस पे गारंटी है, यानी कह सकते हैं कि ये एक बिल्कुल सिक्योर बॉन्ड कहा जा सकता है। फेस वैल्यू इसकी 10 लाख रुपये है।
टोटल कूपन रेट इसका है 9.70%। ये इसका कूपन रेट है। ये बॉन्ड कब इशू हुआ है? 30 मार्च 2022 को, और मेच्योरिटी डेट है इसकी 2032 में, यानी 8 साल 6 महीना 22 दिन इस बॉन्ड को मेच्योर होने में बाकी है। टैक्स की अगर बात करें तो ये टैक्स फ्री नहीं है। इस पे जो भी इनकम आपकी होगी उस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, और टैक्स टीडीएस की शक्ल में होगा, यानी आपके अकाउंट से टैक्स का अमाउंट सालाना डिडक्ट कर लिया जाएगा, काट लिया जाएगा। इंटरेस्ट पेमेंट की अगर बात करें तो ये सिंपल इंटरेस्ट पेमेंट है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको इस पे नहीं मिलेगा। यानी 10 लाख अगर है तो इस पे आपको 90,700 रुपया ये आपका एनुअली प्रॉफिट बनता है। इसको क्वार्टरली पे किया जाएगा, यानी 90,700 रुपये को 4 किस्तों में हर 3 महीना पे इसको पे किया जाएगा। कंपनी के द्वारा इसको आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। इस बॉन्ड की इशू साइज है 3,951 करोड़ रुपये इसकी इस बॉन्ड की इशू साइज है। और इसमें अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैक्सिमम और मिनिमम आप एक क्वांटिटी बाई कर सकते हैं, यानी 10 लाख रुपये आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और फिर है कॉल ऑप्शंस, पुट ऑप्शंस। कॉल ऑप्शन का ये मतलब होता है कि अगर कंपनी इस बॉन्ड को आपसे वापस लेना चाहे तो वो इस बॉन्ड को आपसे वापस नहीं ले सकती है। और पुट ऑप्शन का मतलब ये होता है कि अगर आप कंपनी को बॉन्ड वापस करना चाहें तो आप इसको वापस नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन में नॉट एप्लीकेबल दिया हुआ है। स्टेट गवर्नमेंट का ये बॉन्ड है और ये बिल्कुल सिक्योर्ड बॉन्ड कहा जा सकता है इसको। अब आइए अगर देखें कि इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो कहीं ना कहीं 10,55,500 रुपये है। 10,55,500 रुपये इसकी जो है प्रिंसिपल अमाउंट है, जबकि इसकी फेस वैल्यू 10 लाख रुपये थी। लेकिन 1.5 साल गुजरने के बाद इसकी जो फेस वैल्यू है उसमें कुछ ग्रोथ हुआ है, तकरीबन 55,000 रुपये का इस पे ग्रोथ हुआ है। अब अगर आप इस बॉन्ड को खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं आपको 10,71,446 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे, क्योंकि इस पे आपका इंटरेस्ट भी जोड़ा जा रहा है। जैसे कि अगली किस्त आपकी आएगी 29 सितंबर 2023 को, और ये अगस्त का महीना चल रहा है, तो अगले महीने की जो किस्त आनी है उस पे आपका 15,945 रुपये का आपका इंटरेस्ट हो गया है। आप जब इस बॉन्ड को बाई करेंगे तो 15,945 रुपया भी आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन अगली किस्त जब आएगी तो आपकी किस्त में इस पैसे को इंक्लूड कर दिया जाएगा, यानी 24,184 रुपया आपकी किस्त आएगी। ये किस्त आपकी हर महीना 24,000 रुपये की किस्त आएगी। ये फिक्स्ड इनकम की वेबसाइट है, आप जाकर इस पे चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए कि जब आपका 32वां इंस्टॉलमेंट आएगा 24,000 रुपये का, तभी से ये आपको 2.5 लाख रुपया और क्रेडिट करना स्टार्ट कर देंगे। यानी जो आपकी फेस वैल्यू है, जो आपने बॉन्ड खरीदते वक्त 10 लाख रुपये जो आपने बॉन्ड खरीदते वक्त आपने दिया है, उस रकम को ये अब बाकी 4 किस्तों में आपको वापस करना स्टार्ट कर देंगे। तो जो आपकी 32वीं किस्त होगी या 32वीं इंस्टॉलमेंट होगी उसमें 2.5 लाख आपको ये आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, फिर उसके बाद 2.5 लाख, फिर उसके बाद 2.5 लाख, फिर उसके बाद 2.5 लाख, यानी 4 किस्तों में जो आपका 10 लाख का जो बॉन्ड का प्राइस था वो आपको आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इस 1000 से अगर हम मोटा मोटी बात करें तो 10 लाख रुपये अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं 8.5 सालों में आपको 8,11,930 रुपये का आपका ये प्रॉफिट बनता है। एक दूसरा बॉन्ड देखते हैं। इस बॉन्ड का नाम है केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड। ये इसका कूपन रेट है 8.49% और इसकी मेच्योरिटी डेट है 4 जुलाई 2033, यानी 10 साल का ये बॉन्ड है। और इस पे रेटिंग है AA की इस पे रेटिंग है। इशूअर इसको केरला इंफ्रास्ट्रक्चर ने इसको जो है इशू किया है। इस पे भी स्टेट गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं इस पे गारंटी भी दी जाती है। अगर बात करें तो ये इसकी फेस वैल्यू की तो 1 लाख इसकी फेस वैल्यू है। कूपन रेट इसका है 8.49% और इसकी जो है इशू डेट की अगर बात किया जाए तो 3 जुलाई 2023 को ये इशू हुआ है। और इसकी मेच्योरिटी डेट है 2033 में, यानी 9 साल 10 महीना 5 दिन इसकी मेच्योरिटी में बचा है। टैक्स फ्री नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट पेमेंट आपको दी जाएगी, यानी 1 लाख पे आपको जो है सालाना 8,490 रुपया आपको सालाना मिलेगा, वो भी क्वार्टरली, यानी 4 किस्तों में हर 3 महीना पे ये सालाना अमाउंट आपको दिया जाएगा। इस बॉन्ड की साइज़ की अगर बात करें तो 142 करोड़ का ये बॉन्ड है और मैक्सिमम आप 30 क्वांटिटी बाई कर सकते हैं। मिनिमम इसमें 2 क्वांटिटी यानी 2 लाख आपको इन्वेस्ट करना ही करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस बॉन्ड के अंदर 30 लाख रुपये आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिनिमम साइज़ इसमें जो है 2 लाख रुपया दिया हुआ है। और टीडीएस बता ही चुके हैं, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन से जो है बता ही चुके हैं। और गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की इस पे गारंटी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बॉन्ड जो है
100% सिक्योर्ड नहीं है, 100% सिक्योर्ड नहीं है। इसमें कहीं न कहीं 5-10% का रिस्क आपको देखने को मिल सकता है। इस बॉन्ड को अगर आप अभी खरीदना चाहें तो ये बॉन्ड आपको 2,02,771 रुपये में ये बॉन्ड आपको मिल रहा है, क्योंकि इस पे इंटरेस्ट रेट जो है पहले ही से हो चुका है, 2,651 रुपये का इस पे इंटरेस्ट हो गया। ये भी आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा, लेकिन अगली किस्त में आपका ये अमाउंट आपके अकाउंट में अगली किस्त के साथ इसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। जैसे पहली किस्त जब आपकी लगेगी तो 4,268 रुपये से आपकी किस्त लगना शुरू हो जाएगी। फिर ऐसे ही जाते जब जो है 37वां इंस्टॉलमेंट आपका पे किया जाएगा, तो उसके साथ आपका रिडक्शन अमाउंट भी आपको दिया जाने लगेगा। यानी यहाँ पे जो बॉन्ड खरीदते वक्त आपने 2 लाख रुपया पे किया था, उस अमाउंट को भी 4 किस्तों में 50-50 हज़ार करके 4 किस्तों में जो आपका फेस अमाउंट था, जिस पे आपका और कंपनी का एग्रीमेंट हुआ था कि मैच्योरिटी के बाद वो सारा पैसा आपको वापस करना पड़ेगा, तो वो 4 किस्तों में 50-50 हज़ार करके आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो मोटा-मोटा देखा जाए तो 2 लाख रुपया अगर आप इस पे इन्वेस्ट करते हैं, तो 10 सालों के बाद आपको 1,63,495 रुपये का आपको इस पे प्रॉफिट हो सकता है। दोस्तों, ये 2 बॉन्ड थे जिनकी हमने एनालिसिस करी और ये फिक्स्ड इनकम की वेबसाइट है, आप इस पे जाके इन दोनों बॉन्ड को चेक कर सकते हैं। दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।